हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मालदीव की राजधानी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले में स्थित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, जीमेल में एक ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकने वाला अधिकतम फाइल साइज निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 MB। आपका अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राउरकेला उड़ीसा में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित है। दोस्तों भुवनेश्वर। आपका अगला प्रश्न, फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल रंग। आपका अगला प्रश्न, हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट के द्वारा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो दोस्तों यह थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन। आपका अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1984 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था MIC गैस का, MIC गैस का। दोस्तों MIC का पूर्ण रूप है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। आपका अगला प्रश्न, रासलीला किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की। आपका अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 भाषाएं थीं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो दोस्तों वर्तमान में है 22 भाषाओं का उल्लेख। और दोस्तों मूल संविधान में था 14 भाषाएं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में सर पर लाठी लगने से किसकी मृत्यु हुई थी, सर पर लाठी लगने से किसकी मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों यह हुई थी लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की। आपका अगला प्रश्न, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था लुम्बिनी। और दोस्तों इसके बारे में पूछा गया है लुम्बिनी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों लुम्बिनी है नेपाल में। ठीक दोस्तों, लुम्बिनी नेपाल। और दोस्तों अगर से पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी,
तो दोस्तों जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में, लेकिन दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, तोसाई पहाड़ियों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीजो पहाड़ियां। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि तोसाई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, तोसाई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, तो दोस्तों यह है असम में दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घोंघा। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक संगीत हे क्यालू का उद्गम किस राज्य में हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागालैंड में। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो दोस्तों यह थी नागालैंड की। एक बार दोस्तों क्वेश्चन फिर से बोलता हूं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो नागालैंड की। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1982 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो दोस्तों यह हुई थी शिव रमन समिति, शिव रमन समिति। आपका अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्त सचिव के। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि 1 रुपए के अतिरिक्त अन्य सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो दोस्तों वह होते हैं आरबीआई गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1969 में। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है यहीं पर, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 6 का हुआ था 1980 में। आपका अगला प्रश्न, संविधान के 50वें संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 33। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, अनुच्छेद 33। आपका अगला प्रश्न, बिस्त दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पंजाब को। आपका अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां होगा?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों कनाडा, यूएसए, मैक्सिको तीनों देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेंगे। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मई को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया गया था, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया गया था, तो दोस्तों यह मनाया गया था 25 मई 2014। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनीला, फिलीपींस में। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। आपका अगला प्रश्न, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी आर अंबेडकर ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को। आपका अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोहा, कतर। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता कौन रहा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता कौन रहा था, तो दोस्तों यह था विजेता अर्जेंटीना। और दोस्तों उपविजेता कौन था, हारने वाला, तो दोस्तों हारने वाला था फ्रांस। और दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो शुभंकर था वह क्या था, तो दोस्तों शुभंकर था लाइव। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चाहेमान की। आपका अगला प्रश्न, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गीतम। आपका अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1989 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, तो दोस्तों यह हुई थी 11 जुलाई 1987 को। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काठमांडू, नेपाल में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों यह हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और दोस्तों यह स्थापना हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। ठीक दोस्तों, दोस्तों मुख्यालय तो स्थित है काठमांडू में, लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न,
ब्रिटिश शासन से पहले कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न, बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा का। आपका अगला प्रश्न, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रवाहित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक केस। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।